आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में नगर निगम में पार्षदों की सदन में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सदन की बैठक को स्थगित कर दिया गया, जिससे विपक्ष के पार्षदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कार्यपालिका पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त को घेरा। उसके बाद मेयर प्रमिला पांडे ने पार्षदों के साथ बैठक की। अधिकारियों के अलावा नगर के समस्त पार्षद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों व मेयर को परिचित कराया। वहीं नगर प्रमुख प्रमिला पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सदन को स्थगित करने की वजह यह रही कि उच्च सदन चल रहा हो तो उस दरमियान कोई भी निचला सदन नियम अनुसार नहीं चलाया जाना चाहिए, इसलिए सदन को स्थगित किया गया है। हालांकि मामले को लेकर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए नगर निगम से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विश्वास करते हुए महापौर जी से हमने कहा कि सदन की आलोचना की गई है, हम लोगों को बुलाकर और इस प्रकार से अपमानित करना ये ठीक नहीं है कि नजर चला गया। लेकिन महापौर जी का हमें अपने महापौर का सम्मान रखना है। महापौर जी ये कह रही है कि आप लोगों को धरना है, चल के प्रमिला सभागार में आप लोगों से बातचीत करने चल रहे हैं, तो इसलिए हमको अपने महापौर का ध्यान रखते हुए महापौर का सम्मान रखते हुए तो नगर निगम का सदन जो था वो आज हंगामेदार था और आप देख सकते हैं हमारे साथ एक पार्षद हैं जो विकास की भीख का कटोरा लेकर के खड़ी हुई है और कार्यपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन से विकास की भीख मांग रही है। क्या है कुछ पूरा मामला, इसको समझने के लिए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शालू सुनील कनौजिया है। मैं वार्ड 14 की पार्षद हूँ, किदवई नगर सब्जी मंडी से। मैम आज क्या हुआ सदन में? आज देखिए सदन बुलाई गई, लेकिन नगर आयोजक नहीं आए उस सदन में, तो इसका मतलब है हम लोगों को बहुत हर तरह से अपमानित किया गया है। एक तो आप विकास नहीं कर रहे हैं, फाइलें जो आपकी टेबल पे जा रही हैं हमारे वार्ड 14 की, तो आप उसे देखकर फेंक दे रहे हैं। इसकी उपेक्षा सिर्फ इतनी है कि हमारे वार्ड में लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बहुत खराब थी, जो लगातार शिकायत करने पर उसको ठीक नहीं किया गया। मैंने स्वयं सीढ़ी पे चढ़कर स्ट्रीट लाइटें ठीक करी, उसकी उपेक्षा से नगर आयोजक हमारी सारी फाइलें अपने टेबल से फेंक देते हैं। तो यदि नगर आयोजक इसी तरह उपेक्षा रखते रहेंगे तो पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे? पब्लिक के बीच में हम कार्य कैसे कराएंगे? उन्होंने बहुत उम्मीद से मुझे अपने वार्ड का पार्षद चुना है। फाइलें फेंक देते हैं, क्या फाइलें वाकई में फेंक देते हैं या केवल कह रही हैं? फाइलें वो फेंक देते हैं। मैं लेके गई, मेरी फाइलें फेंक दी, मेरे पूर्व पार्षद पति वो लेके गए सुनील कनौजिया, उनके सामने उन्होंने फाइलें फेंक दी। तो ये तो लगातार मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैम जो आपकी स्ट्रीट लाइटों की समस्या थी उसको लेकर के जब आपने यहाँ पे सदन में अपनी बात रखी तो आज मेयर की तरफ से क्या जवाब मिला आपको? मेयर की तरफ से मुझे यही जवाब मिला है कि नगर आयुक्त जी आए नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो आज इस नगर आयुक्त तो नहीं आए थे, इसकी वजह से अब सदन को स्थगित कर दिया गया है। अब सदन को दोबारा कब चालू किया जाएगा? सदन किस लिए स्थगित किया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेयर आई हुई थी, नगर आयुक्त जी नहीं आए थे। सदन स्थगित करने का क्या कारण है ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे विकास का जो कटोरा है इसमें किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए साफ तौर से ये कांग्रेस की
पार्षद थी जो विकास की भीख का कटोरा लेकर के खड़ी हुई है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप रवैया है और लोगों का काम नहीं हो रहा है और जनता उपेक्षित है। कहीं ना कहीं इससे जो विकास की जो गाड़ी है वो रुकी हुई है। आज नगर निगम का जो सदन था वो काफी हंगामेदार था और वहां पर पार्षद विकास की भीख के पोस्टर लगा करके नारे लगा रहे थे। संपूर्ण शहर जो है जन समस्याओं से जूझ रहा है, इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। शहर की क्या रणनीति है आगे आपकी? हर रणनीति तो ये है कि पहले किसी भी सूरत हाल से विकास को जो है उसको करा जाए, आगे बढ़ाया जाए कि विकास की बेला कैसे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्ष जो है बजट शून्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि जब काम ही नहीं तो बजट किस चीज का। सदन की आज की जो कार्रवाई आपने देखी उसको आपने एक तानाशाही के रूप में देखा, अभी आपने बताया, तो इस तरह की तानाशाही के अगेंस्ट में विपक्ष के पार्षदों की क्या क्या तैयारी हो सकती है? अभी हम लोग अब यहाँ से जाने के बाद अपनी रणनीति तय करेंगे। रणनीति में जो फैसला सारा संपूर्ण विपक्ष लेगा उसके साथ हम लोग भी साथ में, और निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है कोई आंदोलन करने की तैयारी हम लोग करते हैं, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। देखिए, साफ तौर से हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद थे जो ये बता रहे हैं कि सदन में तानाशाही का रवैया पूरी तरीके से अख्तियार हो चुका है। ऐसे में विपक्ष किसी बड़ी रणनीति को बना करके अपनी भूमिका को अदा करेगा। क्या नाम है सर आपका? विकास जायसवाल। विकास जी, आज सदन में क्या हुआ और क्या देखा आपने, थोड़ा हम शेयर करिए आप। सदन नहीं था क्योंकि 31 तारीख को लोकसभा का जब सदन था, तो जब देश में लोकसभा का सदन हो या प्रदेश में प्रदेश सरकार का सदन हो, तो यहाँ का सदन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पदेन सदस्य होते हैं MP MLA। तो MP MLA जब उसके वो होते हैं तो उस चक्कर में प्रोसीडिंग में जो है नियमावली में सदन नहीं हो सकता। इसलिए महापौर जी ने क्योंकि पूरे शहर के पार्षद आ गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परिमला सभागार में बैठक आयोजित की गई थी और तमाम जिन जिन विषयों में मार्ग प्रकाश हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जो जो शिकायतें आई हैं, अधिकारी सब वहां मौजूद थे, उनको शिकायत नोट कराई गई है और उन शिकायतों को दूर करने के लिए महापौर जी ने आदेश दिया। एक बड़ी बात थी कि ये कल सदन बैठानी थी और आज बैठाई गई, उसके पीछे क्या कारण था? और फिर उसके बाद नहीं हुआ, फिर कैंसिल भी हो गया। पहले सदन को 30 तारीख का था, यहाँ से गया था। एक्चुअली में 30 तारीख को कल लोकसभा जो कि यहाँ के मेंबर हैं उनके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था और कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए कल की डेट थी। तो सारे अधिकारी उसमें व्यस्त थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेट आगे तो बढ़ाई गई, लेकिन अब ये 31 तारीख लोकसभा जब सदन पहले से डेट थी और उसके बावजूद लगता है कि ये एक बड़ी बात है, एक प्रोविजन में था और अधिकारियों को नहीं मालूम था, क्योंकि IAS अधिकारी होते हैं ये, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? ये क्योंकि एक सदन की जब बैठक बुलाई जाती है तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक बजट बनाया जाता है, तो इस बजट के नुकसानदेही की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये पूरी तरीके से बैठक जो बुलाई गई है, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस बैठक में भी निर्णय लिया गया है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसको माननीय महापौर जी दंडित करेंगी, ये हम लोग ने बैठक में तय किया। तो नगर निगम का जो सदन था वो आज स्थगित कर दिया गया है और पूरे मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है आज नगर निगम के सदन में। सर, क्या हुआ है और क्या नाम है? सबसे पहले तो आप नाम बताइए। मेरा नाम हरीश स्वरूप तिवारी, मैं वार्ड 38 से पार्षद हूँ और सदन में माननीय बुलाई गई थी, नगाई जी ने बुलाया था। मान लो एक उच्च सदन चल रही है, इसलिए हम लोग को पहले से अवगत करा देना चाहिए था भाई। जब हम लोग पहुंच गए उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं सदन नहीं हो सकती, ये इसका खाली हो रहा है। बाकी विरोध भाई पार्टी का मामला है, इसलिए हम कैसे कह सकते, कुछ विरोध नहीं है, बस ये अवगत पहले कराना चाहिए, इतना ही गलती है। बाकी मतलब साफ तौर से आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर सदन स्थगित कर दिया गया, इस बात का खेद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात। क्या कारण रहा कि सदन को स्थगित करने का? भाई एक उच्च सदन चल रही है तो दूसरी सदन नहीं चल सकती, ये प्रोटोकॉल में है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल है। हाँ, वो इनको पहले अवगत कराना चाहिए, सभी पार्षदों जितना पार्षद दल है सबको अवगत कराना चाहिए था इनको।
ये जब बुला लिया तब बताना ये उचित नहीं। तो इस पर क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि आप सारे पार्षदों को बुला लिया? नगर आयुक्त, नगर आयुक्त। तो ये नगर आयुक्त की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही, 100% लापरवाही, इसमें दो राय नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर के महापौर जी का क्या कहना है? कड़ा सख्त उनका रुख अख्तियार किया और इसमें जवाबदेही उनकी होगी। तो ठीक है, साफ तौर से देखा, ये आपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके ही कारण से इस सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और महापौर ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन की आगे की रणनीति क्या होती है और महापौर किस तरह के अपने निर्णय लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट करण ठाकुर के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। सदन की स्थगित हो गया तो उसके बाद आपने बैठक करी है, बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, क्या समस्याएं आपको बताई गई? देखिए, आज सदन था, किन्हीं कारणों से सदन स्थगित करना पड़ा क्योंकि आज से लोकसभा है। हमने सदन 30 तारीख को बुलाया था, मैंने 96 घंटे पहले इनको नोटिस दिया था। अब गलती किसी से हो सकती है तो सचिवालय में उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे आज आने के बाद एक पता, क्योंकि अखबार में देखने के बाद, यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तो फिर उसको हम, क्योंकि मेरे सारे पार्षद आ चुके थे तो हमने कहा चलो सदन नहीं है तो हम लोग आपस में एक साथ बैठे अपनी अपनी बातें करें। अधिकारी भी थे, सब लोग बड़े हर्ष से, सबने अपनी बात रखी और अधिकारियों ने भी अपनी उनकी बात सुनी और उसको नोट किया और उस पर अमल किया। इतनी देर कम से कम आज ये तो हुआ कि सारे पार्षद अपनी बातों को बोला और अधिकारियों ने नोट किया। न कोई नोक न कोई झोंक। अगर एक आज इतना अनुशासन देखने को मिला कि एक पार्षद बोल रहा तो दूसरा नहीं बोला। आज पार्षदों में जो गुप्ता दिखाई दी, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और पार्षदों द्वारा क्या समस्याएं बताई गई? देखो बस वही लाइट, अब देखो पार्षदों का या हमारा मिला के आप पूछ लो, बस वही लाइट, नाली, खड़ंजा, पानी, लोगों का सुविधा, सफाई, सबसे ज्यादा स्वच्छता और लोगों की सेवा। हम लोग जनसेवक हैं। लोग भले लिखते हैं कि मैं जनसेवक हूँ, लेकिन कायदे से असली रूप में जनसेवक नगर निगम होता, चाहे वो पार्षद हो चाहे। थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो गया, जैसा कि सदन मैंने 30 को बुलाया था, मुझे ये पता था कि कहीं सदन लोकसभा न हो विधानसभा, इसलिए मैंने 30 को बुलाया था। लेकिन हो सकता है अधिकारियों के नहीं देख समझा होगा, उन्होंने कहा कि कल क्या कहते हैं, हमारी जो लोगों की प्रधानमंत्री आसरा आवास था उसमें देने का था, जिसमें हमने 1104 मकान बनाए थे, जिसको 864 या कुछ इतना देना था, उनको देना था। तो कल वो प्रोग्राम था तो नगर आयुक्त को उन्हें रहना था, हमको भी रहना था। अब नगर आयुक्त ने कहा कि 31 को कर लो, तो हमने कहा 31 को कर लेते हैं। वो तो जब आज यहाँ आने के बाद जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए तब ये पता चला कि ये नहीं होना। फिर जियो मंगाया गया, ये मंगाया गया, सारा देखने में वो 10-15 मिनट निकल गया। अब जब ये लोकसभा विधानसभा नहीं होगा उसी दिन 96 घंटे पहले हम बता देंगे, हो जाएगा। और लेकिन आज हम लोगों की जो आपस में हम लोगों की बैठक हुई, अधिकारियों की और हमारे पार्षदों की, लोगों ने अपनी बात प्यार से कहा, उन्होंने प्यार से सुना। बस बहुत से पार्षद ऐसे रहे जो शामिल नहीं हुए थे, वो सब शामिल हुए। जो हमारे क्या कहते दूसरे पार्टी हो गए नहीं शामिल, तब भी आपको सपा के 2-3 लोग थे। विपक्ष के पार्षदों द्वारा विकास की भीख को लेकर के, कटोरा लेकर के दिखाया गया। तो आप विपक्ष की बात न करो, आप मेरी बात करो। विपक्ष का वहाँ तो हमने तो देखा नहीं, वो कटोरा लग जाए, चाहे बल्टी लग जाए, चाहे लोटा लग जाए। जिस पार्टी से थे उन्होंने अपनी पार्टी में लोटा बल्टी लेके नहीं आए। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।